इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा माइक्रोमैनेटिक्स। आपको पता है कि फार्मा के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं यूनिवर्सिटी के, बहुत सारे कॉलेजेस के 5 जून से। हम एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं यूनिट 1 टू यूनिट 5 तक के। वो है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स BP 403T कोड। हम क्या करेंगे, हम 4th यूनिट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पॉसिबिलिटी ज़्यादातर सारी यूनिट्स की आने की होती है, बट मैं पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते देखते हम लीस्ट इंपॉर्टेंट में जाएंगे। तो हम जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 से। आज मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, क्विक रिवीजन दे दूंगी, एक क्विक इंट्रोडक्शन दे दूंगी जिससे आपको ईजी रहेगा एग्जाम्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 2-2 मार्क्स के आते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अंदर में हम एक एक चीज़ ज़रूर देखेंगे। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है माइक्रोमैनेटिक्स। अब माइक्रोमैनेटिक्स का मेन चीज़ है कि होता क्या है। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, अगर आप देखेंगे, माइक्रोमैनेटिक्स मीन्स इट इज़ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। माइक्रो मीन्स छोटा, स्मॉल, ठीक है। मैनेटिक्स मतलब मेजरमेंट। तो हमें मेनली इसमें स्टडी करनी है, किसकी? पाउडर्स की। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है? स्मॉल पार्टिकल्स। और अगर हम पार्टिकल्स की बात करें तो सबको पता है कि जितने ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होंगे स्मॉल, उतना ही ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा। जितने पार्टिकल्स बड़े होंगे उतना ही सरफेस एरिया कम रहेगा। ये जो हमारा एक मेन कॉन्सेप्ट होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी हम माइक्रोमैनेटिक्स फाइंड आउट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं, तो हमारी हर एक जगह यूनिट क्या रहेगी? माइक्रोमीटर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स से प्रैक्टिकल्स करे होंगे, तो प्रैक्टिकल्स में 2 मेथड है हमारे पास, सीविंग मेथड और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी मेथड, वहां भी हम आएंगे। लेकिन हमारा सबसे पहले जरूरी है कि माइक्रोमैनेटिक्स दिया किसने? JM डल्ला वाले। और होता क्या है? स्मॉल पार्टिकल्स स्टडी है पूरी की पूरी। और दूसरा कह सकते हो कलेक्शन ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स, कलेक्शंस ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द पाउडर एंड डिराइव्ड प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर। माइक्रोमैनेटिक्स हम इससे भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमने पूरे सिलेबस की 4th यूनिट पे सिर्फ पढ़ना क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज एंड डिराइव्ड प्रॉपर्टीज। इसी के अंदर हम स्टडी करें। तो पहले हम स्टार्ट करना चाहते हैं ये। उससे पहले एक चीज और होती है, मोनोडिस्पर्स एंड पॉलीडिस्पर्स। मोनोडिस्पर्स मतलब होता है आपका यूनिफॉर्म। जो आपका पाउडर सैंपल है वो कैसा है? आपका यूनिफॉर्म है। साथ में आप बोल सकते हो कि जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत सेम है, मतलब बहुत चीज पर्टिकुलर है, आइडियल है। लेकिन पॉलीडिस्पर्स क्या होता है कि पार्टिकल्स जितने भी हैं या पाउडर्स जितने भी हैं, उनके डायमीटर क्या है? इक्वल नहीं है, या मैं बोल सकती हूँ यूनिफॉर्म नहीं है। एक तरीके से रियलिटी है। तो ज्यादातर फार्मास्यूटिकल पाउडर्स जो होते हैं पॉलीडिस्पर्स होते हैं। मतलब पार्टिकल्स आपने देखे होंगे, पाउडर्स के पार्टिकल्स देखते हैं हमने किसी चीज के भी, तो पार्टिकल्स का जो साइज और शेप होता है वो सेम नहीं होता, यूनिफॉर्म नहीं होता। और ना ही कह सकते हो डायमीटर सेम हो सकता है। 4 पार्टिकल्स तो हो सकता है एक का शेप अलग होगा, साइज अलग होगा, दूसरे का शेप अलग होगा, साइज की बात करें या शेप की बात करें हम पहले, तो शेप 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो स्पैरिकल होगा या तो नॉन स्पैरिकल होगा। तो हमारे पास ये 2 चीजें होती हैं, मोनो एंड पॉली। जो ये है आपकी आइडियली और ये है आपकी रियलिटी। और फार्मास्यूटिकली पाउडर क्या होते हैं? आपके पॉली डिस्पर्स होते हैं। अब एक चीज और है हमारे पास, जो है आपका इक्विवेलेंट डायमीटर, और कह सकते हो इक्विवेलेंट स्पैरिकल पार्टिकल्स ऑफ द डायमीटर। नॉर्मल डायमीटर सबको पता है, नॉर्मल डायमीटर सबको पता है। अब उसमें क्या है, आपके पास एक डायमीटर और आता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का है, जो होता है आपका इक्विवेलेंट डायमीटर। तो इक्विवेलेंट डायमीटर की बात करें तो हम ये बोलते हैं कि हमारे पास 2 टाइप्स के शेप होते हैं, एक स्पैरिकल एक नॉन स्पैरिकल, या एक एसिमेट्रिकल और एक सिमेट्रिकल। तो स्पैरिकल एक हाइपोथेटिकली है चीजें, बट रियलिटी में क्या होता है हमारे पास? नॉन स्पैरिकल। मतलब हमारे पास पार्टिकल्स या पाउडर का शेप क्या है? नॉन स्पैरिकल। पर हाइपोथेटिकली हम ये सोचते हैं कि वो क्या है? स्पैरिकल। तो अगर ये हाइपोथेटिकली बात करें तो हम कहते हैं फार्मास्यूटिकली पाउडर्स आर नॉन स्पैरिकल, और हाइपोथेटिकली देख ले तो स्पैरिकल। तो उस हाइपोथेटिकली को उसने पूरा राउंड ऑफ करके क्या बोला है? उसको इक्विवेलेंट डायमीटर। इक्विवेलेंट डायमीटर के अंदर भी आपके पास आते हैं सरफेस डायमीटर, वॉल्यूम डायमीटर, प्रोजेक्टेड डायमीटर, वॉल्यूम सरफेस डायमीटर, स्टॉक्स डायमीटर, सीव डायमीटर, और 2 और होते हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है मार्टिन एंड फेरेट डायमीटर। ये हैं आपके मेन 2 इंपॉर्टेंट डायमीटर।
तो आपको सबको ये जरूर पता है कि d इज इक्वल टू 2r होता है जो हम स्पेरिकल की बात करते हैं, बट यहाँ क्या है, ds, dv, dp, dvs, d स्टॉक, d सीफ, और ये तो आपके हैं ही। तो 1, 2, 3 का तो हम अलग ही पर्टिकुलर एक टॉपिक देखेंगे, बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए सबको कि इक्विवेलेंट स्पेरिकल पार्टिकल्स ऑफ द डायमीटर का मतलब होता है कि हम हाइपोथेटिकली स्पेरिकल मान रहे हैं, क्योंकि हम स्पेरिकल मानेंगे तो ही हम नॉन स्पेरिकल का फाइंड आउट कर पाएंगे, वो हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, ये 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको हमेशा याद रखनी है। पहली, शेप एंड सरफेस एरिया, किसका, एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स का। सेकेंड, पार्टिकल साइज एंड नंबर एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन। ये 2 पॉइंट आपका हमारे पूरे 4th यूनिट में यही मेन चीज है, शेप, सरफेस एरिया, पार्टिकल साइज, बस और कुछ नहीं पढ़ना हमने। अब अगर हम देखें फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। डिराइव्ड प्रॉपर्टीज क्या है, फ्लो प्रॉपर्टी, पोरोसिटी, डेंसिटी एंड पेगिंग अरेंजमेंट। अब अगर हम ये, आप जल्दी से इसका अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो जाएंगे वो इंट्रो में ही जा रहे हैं अभी फिलहाल, बस आपको ये इंट्रो समझ आना चाहिए कि माइक्रोमैग्नेटिक्स होता क्या है, साइंटिस्ट कौन है, 2 टाइप्स क्या होते हैं इसके, इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज 2 क्या है, 2 एक टर्म्स होती है मोनो और पॉली, और एक टर्म होती है इक्विवेलेंट डायमीटर। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है उसके बाद, ये हम पहले देखते हैं। इसमें मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रही हूँ मेथड। आप सिलेबस में देखेंगे आपके पास 2 मेथड है, मेथड टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज, मेथड टू डिटरमाइन द सरफेस एरिया। तो उसको फिर एक बार मैं थोड़ा सा आपको लेआउट दे रही हूँ कि पार्टिकल साइज के कौन कौन से मेथड होते हैं और सरफेस एरिया के। यहाँ पर हमने लेआउट इक्विवेलेंट डायमीटर का देख लिया है।